नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जल संकट की भयावह छाया से मुक्त हुआ शहर, गंभीर डैम हुआ लबालब, तीसरा गेट खोलना पड़ा 1.5 मीटर। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बंदियों ने किया अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण, श्राद्ध पक्ष में मिली विशेष सुविधा। मक्सी रोड सब्जी मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से परेशान हम्मालों ने माधवनगर थाना प्रभारी को दिया ज्ञापन। नगर निगम और जिला प्रशासन का बदमाशों के आशियाने ध्वस्त करने का अभियान दूसरे दिन भी जारी। और उषा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल कर सौंपा ज्ञापन, किया प्रदर्शन। शहर में जल संकट की शंका कुशंका पूर्ण रूप से हुई समाप्त, गंभीर डैम हुआ लबालब। अगस्त से सितंबर माह में भयावह जल संकट ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। हर आम खास के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। भोपाल से लेकर उज्जैन तक का प्रशासनिक अमला भावी जल संकट से निपटने की जुगत भिड़ाने में लगा हुआ था, मगर सितंबर के जाते जाते जलद कृपालु हुए और देखते ही देखते जल संकट की संभावनाएं खत्म हो गईं। और अच्छे दिन कुछ यूँ आए कि शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे लबालब गंभीर डैम का 3 नंबर गेट 1.5 मीटर खोल दिया गया। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बंदियों ने भी श्राद्ध पक्ष में किए जलदान व पिंडदान। महालय श्राद्ध में आम नागरिकों के लिए तो अपने पितरों के निमित्त शांति कर्म करना आसान है, मगर जेल में बंद बंदी अपने पितरों के निमित्त शांति कर्म करना चाहते हैं। उनकी इसी भावना को ध्यान में रखते हुए जेल परिसर में ही बंदियों को पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान से जलदान व पिंडदान करवाया गया। इस संबंध में पंडित श्याम गुरु व जेलर शर्मा ने बताया। सर्वे भवन्तु सुखिना की तर्ज पर केंद्रीय जेल परिसर में आज इन बंदी भाइयों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय जेल परिसर में बंदी भाइयों के दिवंगत पितरों के निमित्त महालय श्राद्ध के अंतर्गत आज जलदान पिंडदान का कर्म यहाँ संपन्न कराया गया है। ये पिछले कई सालों से चल रहा है, क्योंकि जेल में बंदी रहते हुए ये श्राद्ध पक्ष या तर्पण करने के लिए बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए ये हमने आयोजन यहाँ जेल में किया है ताकि ये बंदी अपने पितरों को तर्पण कर सकें। उनकी आत्मा की शांति के लिए ये तर्पण किया जाता है ताकि इनके पूरे परिवार में सुख समृद्धि रहे, हमारे जेल में सुख समृद्धि रहे, पितरों का आशीर्वाद रहे, इसलिए हम ये जेल में ये हर साल आयोजन करते हैं। मक्सी रोड सब्जी मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से हम्माल परेशान, एक दिन की हड़ताल कर सौंपा ज्ञापन। मक्सी रोड सब्जी मंडी के हम्मालों ने हम्माल यूनियन के बैनर तले एक दिन की हड़ताल कर थाना माधवनगर के टीआई को ज्ञापन सौंपा। सब्जी मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग की। ये जानकारी देते हुए यूनियन के अध्यक्ष मदन यादव ने बताया कि सब्जी मंडी में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से वाहन बेतरतीब खड़े रहते हैं, दलाल कहीं भी टेबल लगवा लेते हैं, ठेलों ने भी अतिक्रमण कर रखा है, कई बार बोझ उठाने वाले हम्माल घायल भी हो जाते हैं। सर 0 पॉइंट मक्सी रोड सब्जी मंडी, जहाँ पर नगर निगम ने ओटला वितरण करा था सब्जी बेचने के लिए, वहाँ पर किसानों द्वारा बाइकें बीच उस ओटले पर खड़ी करना, उस विरोध में हम लोग हम्माल लोग वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, जिस कारण हमने 9 तारीख को भी कलेक्टर साहब, आईजी साहब, नगर निगम आयुक्त को हमने आवेदन करा था उस विषय में कि हमारी समस्या का निराकरण करें। उस निराकरण को उन्होंने नहीं करा। आज इतना 24 तारीख हो गई, उसके बाद कल यह स्थिति बनी कि एक हमारा मजदूर भाई उस गाड़ी की वजह से उसके पैर में चोट लगी है, जिस कारण वो चल नहीं पा रहा, काम नहीं कर रहा। उस विषय में आज हमने हड़ताल रखी, हमने काम नहीं करा और आज हमारे पालन पोषण का हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारा परिवार किसी विशेष कारण में कमा नहीं पाया उस कारण, और वहाँ के जो पदकारी है, दलाल वगैरह सारे लोग, उनसे भी हमने निवेदन करा इस विषय में, बाकी उन्होंने उसका निराकरण नहीं करा और उसने हमारी समस्या नहीं रखी। इस कारण आज हम महादेवनगर थाना टीआई साहब को भी हम ज्ञापन दे रहे हैं इस विषय में, क्योंकि वहाँ रोज़ की मगजमारी है किसानों और हम्मालों के बीच में, तो उसी सहायता के लिए हम टीआई साहब के पास आए। आदतन अपराधियों के मकान ध्वस्त किए जाने की मुहिम शुरू होने के दूसरे दिन भी की गई कार्यवाही। एकता नगर में रहने वाले दीपक अहीर के खिलाफ मादक पदार्थ, चरस, गांजा व अवैध शराब के मामलों में 8 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं।
निगम उपायुक्त सुबोध जैन व सीएसपी वंदना चौहान पूरे लवाजमे के साथ दीपक का अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचे। दीपक के परिवार वालों द्वारा आपत्ति लेने पर उन्हें वहां से हटा दिया गया और दीपक का मकान ध्वस्त कर दिया गया। जैसा कि कल से 2 दिन से प्रारंभ गुंडा के विरुद्ध जो अपराधी तत्व हैं इनके मकान जिनको नुकसान तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, इसी क्रम में सूची में प्राप्त हुआ था दीपक अहिरवार जो कि एकता नगर में रहते हैं, इनके विरुद्ध भी पुलिस प्रशासन की ओर से नाम प्राप्त हुआ था। तो चूंकि अवैध निर्माण है, इस कारण से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई आज हम लोग कर रहे हैं। गुंडे बदमाशों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें उनके द्वारा जो मकान वगैरह बनाए हैं, जो अवैध कमाई से बनाए गए मकान हैं, उनको नगर निगम और पुलिस प्रशासन के द्वारा चिन्हित करके और उनका अतिक्रमण हटाए जाने वाली कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में नीलगंगा थाना क्षेत्र के एक बदमाश दीपक अहिरवार का मकान जो है आज उसका हम लोग कार्रवाई करना है। कितने मामले दर्ज है मैडम? दीपक अहिरवार पर 5 से 6 अपराध दर्ज हैं, जिसमें मारपीट के अपराध है, एक 307 का अपराध है, गांजा बेचने की भी इसकी शोहरत है। अभी पकड़ा है, अभी जेल में है कि फरार है? अभी फरार है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आशा उषा सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर अपनी मांगों को लेकर किया स्थानीय टावर चौक पर प्रदर्शन। जिलाधीश उज्जैन के माध्यम से आशा उषा सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार प्रियंका मिमरोड को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय से काटे गए राशि वापस करने और मुख्यमंत्री द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ देने सहित अन्य दूसरी मांगे हैं, इनके लिए ज्ञापन दिया है। वहीं जो आशा कार्यकर्ता योजना कर्मियों को कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने और न्यूनतम वेतन दिए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया है। हम लगातार ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। किस तरह से आगे अब आप कागज पहुँचाएंगे? फिलहाल तो इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री महोदय के नाम पे और शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे दिया हुआ है। ये जो ज्ञापन है उचित माध्यम से हम शासन तक पहुंचाएंगे ताकि इनको जो मांग है वहां तक पहुंची जाए। स्थानीय टावर चौक पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन में उल्लेखित मुद्दों की जानकारी देते हुए संगठन की नेता सुश्री राखी राठौर और पूजा त्यागी ने बताया, आज पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का स्कीम वर्करों का आह्वान किया गया है और सारे जगह 1 करोड़ से ज़्यादा स्कीम वर्कर जो काम कर रहे हैं, न्यूनतम वेतन जो होना चाहिए आज लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आज भी हमारी आशा बहनें 2000 में काम कर रही है, तो हमारी मांगे है कि हमारा न्यूनतम वेतन 21,000 किया जाए, शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उसके साथ जो भी हमारी सुविधाएं कितनी पुरानी कब से कर रहे हैं? ये हम काफ़ी समय से हमारी मांगे चल रही है, इसके बाद भी आज सरकार हमारी मांगों को नज़रअंदाज करती आ रही है। इसके अलावा हमारा जो 2018 में मानदेय कटौती हुआ है उसके लिए भी सरकार बिल्कुल सोच नहीं रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मानदेय बढ़ा के फिर काटा गया है। तो इस शिवराज सरकार को हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि यदि अभी हमारी बातें नहीं सुनती है तो आगे हम हमारी हड़ताल और करेंगे। सर हमको तो 15 साल हो गए सुनाते पर पता नहीं हमारी या तो मांगे सो गई है या सरकार सो गई है। वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि आप लोग ऋण की हड्डी हो, लेकिन उन्होंने ही हमको तोड़ कर रख दिया है। हम लोग को इतनी मतलब सुबह से शाम तक पूरे 24 घंटे जब फ़ोन आता है जब उठ के भागना पड़ता है और उसके बावजूद भी हमें मजदूरों से भी कम वेतन दिया जाता है। वेतन का क्या, हम लोगों को तो इंसेंटिव दिया जाता है। इतना तो हम किसी के घर झाड़ू पोछा करने जाए ना तो 1 घंटे में करके वापस आ जाए, लेकिन उससे भी गई गुजरी हम लोगों की हालत कर दी सरकार ने। पता नहीं सरकार कब जागेगी और कब हमारे वेतन में वृद्धि करेगी। हमारी सरकार से यही मांग रहेगी आज भी और आने वाले कई सालों तक। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। देवास गेट वॉच शॉप से पुलिस ने फास्ट ट्रैक कंपनी की डुप्लीकेट घड़ियां की जब्त। कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। देवास गेट क्षेत्र में जानी पहचानी घड़ियों की दुकान के मालिक के खिलाफ देवास गेट पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। उक्त दुकान से ग्राहक ने फास्ट ट्रैक कंपनी की घड़ी खरीदी। ग्राहक को खरीदी गई घड़ी को लेकर कुछ संदेह हुआ तो उसने कंपनी से संपर्क किया। कंपनी का अधिकारी उज्जैन आया और उसने यह पाया कि इस दुकान पर फास्ट ट्रैक कंपनी की घड़ियों की नकल कर नकली घड़ियां बेची जा रही हैं।
तब अधिकारी ने थाना देवास गेट में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई कर पुलिस ने नकली घड़ियां जब्त कर दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले की जानकारी देते हुए देवास गेट थाना प्रभारी विनोद मीणा ने बताया, ये जो कंपनी के जो एजेंट होते हैं जिनको कंपनी लाइसेंस देती है विक्रय करने के लिए फास्ट ट्रैक की, तो उनकी तरफ से कंप्लेंट था कि साहब एक पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने जो बताई थी कि वहाँ पे फास्ट ट्रैक की नकली कंपनियाँ घड़ियाँ बना के बेची जाती है। तो जब सूचना को हमने किया, उसके बाद जब हमने जाके देखा तो उसके बाद हमको 60-70 के आसपास नग मिले नकली, जिनकी पहचान करके पाया गया कि ये वास्तव में नकली फास्ट ट्रैक के नग हैं। तो उसके साथ हमने कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया इसके अंदर, और अभी कार्रवाई चल रही है इस विषय के अंदर। तो इसके अलावा अगर कोई भी और रहता है इस टाइप से कि भाई कोई भी अगर नकली लगता है लोगों को कि यहाँ पे फर्जी नकली अगर कोई वस्तु बिक रही है, चाहे वो किसी भी तरह की वस्तु हो, खाने का सामग्री हो, किताब हो या घड़ियाँ हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, तो थाने को सूचित कर सकता है, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ से पकड़ी है नकली? ये एक मोबाइल शॉप है जवाहर मार्ग के ऊपर, वहाँ से ये आदमी मोबाइल की दुकान चलाता है, तो वहाँ से प्राप्त हुई जवाहर मार्ग के आवाज़। इनके पास और भी कुछ नकली से प्रकार का नकली? अभी ये तहकीकात चल रही है। अब हम इसमें वेरीफाई कर रहे हैं कि ये कोई और भी कंपनी की तो नहीं बनाते थे और घड़ी के अलावा भी और कोई और वस्तु का निर्माण तो नहीं करते थे। तो ये अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो देखो जब पता चलता है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय मलखम्ब प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों ने पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात। 25 से 30 सितंबर तक होने वाली नेशनल मलखम्ब प्रतियोगिता में 28 राज्यों से लगभग 700 खिलाड़ी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के 48 खिलाड़ियों का इस प्रतियोगिता में चयन हुआ है, जिसमें खेल एवं युवा कल्याण उज्जैन से 25 खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने खेल प्रमुख होने के नाते पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मुलाकात की। इस संबंध में प्रशिक्षु मोहनलाल मंगोलिया ने बताया, ये खिलाड़ी जो है मलखम्ब के खिलाड़ी है, इनका आगामी 25 से 30 सितंबर तक उज्जैन में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु इनका चयन हुआ है। ये सभी जो खिलाड़ी है ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग क्षीर सागर के खिलाड़ी है, क्योंकि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे जिला खेल प्रमुख होते हैं। उस दृष्टिकोण से इन सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए और आगे इनका उज्जवल भविष्य की कामना के लिए माननीय सर से मिलवाने के लिए लाए। शासन से स्वीकृत महत्वपूर्ण योजना रुद्रसागर मृदा प्रोजेक्ट का कलेक्टर ने किया अवलोकन और सीईओ को दिए निर्देश। पौराणिक महत्व के स्थल रुद्रसागर से संबंधित रुद्रसागर मृदा प्रोजेक्ट को निर्धारित अवधि में पूरा किए जाने को लेकर प्रदेश शासन की प्राथमिकता स्पष्ट नजर आने लगी है। 700 करोड़ रुपए की लागत और 3 चरणों में पूरे होने वाली इस योजना के पहले चरण का कलेक्टर आशीष सिंह ने अवलोकन करने के पश्चात सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य सामग्री स्तरीय हो तथा कार्य में गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। चौरासी महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री रूपेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो सिंहपुरी में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 62वां स्थान रखते हैं। प्राचीन काल में पद्म नाम के राजा हुए। वह अपनी सेना लेकर शिकार के लिए निकले और एक मृग का पीछा करते हुए सेना से बिछुड़ गए और एक ऋषि आश्रम में जहाँ किसी को न देखकर आवाज लगाई कि इस आश्रम में कौन है। तब एक बहुत सुंदर कन्या सामने आई और कहा, हे पृथ्वी पालक, मैं कण्व मुनि की कन्या हूँ, ऐसा आप जानो। तब राजा ने उसके रूप से मोहित हो कहा, हे शोभने, तुम मुझे राजकन्या जान पड़ती हो, मैं तुमसे गंधर्व विधि से विवाह करना चाहता हूँ। तब कन्या ने कहा, हे राजन, मुनि से आज्ञा लेकर ही हमें विवाह करना चाहिए। परंतु राजा हठी स्वभाव का था। राजा ने बेहद हट की। तब तो बिना प्रतीक्षा किए दोनों ने गंधर्व विवाह किया। यही शास्त्र विधि है, तो मैंने अपना शरीर आपको अर्पण किया। तब राजा अपने मनोरथ पूर्ण कर जाने लगा। मुनि ने सब जान शाप दिया, तू काली व तेरा पति दुष्ट रूप हो जाए। तब कन्या ने क्षमा मांगी। मुनि ने प्रसन्न होकर महाकाल वन में रूप को देने वाले शिवलिंग का पूजन करो और रूप को पुनः प्राप्त करो। तब दोनों ने वैसा ही किया और अपने रूप को पुनः प्राप्त किया।
राजा अपने उस पत्नी सहित अपने राज्य को लौट गया। इसी से शिवलिंग का नाम रूपेश्वर विख्यात हुआ। जो इनका पूजन करेंगे वह रूप सम्मान प्राप्त कर शिवलोक को प्राप्त होंगे। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। जल संकट की भयावह छाया से मुक्त हुआ शहर, गंभीर डैम हुआ लबालब, तीसरा गेट खोलना पड़ा 1.5 मीटर। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बंदियों ने किया अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण, श्राद्ध पक्ष में मिली विशेष सुविधा। मक्सी रोड सब्जी मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से परेशान हम्मालों ने माधवनगर थाना प्रभारी को दिया ज्ञापन। नगर निगम और जिला प्रशासन का बदमाशों के आशियाने ध्वस्त करने का अभियान दूसरे दिन भी जारी। और उषा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल कर सौंपा ज्ञापन, किया प्रदर्शन। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।